हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज दिवाली है। आप सभी को ब्रदर सिस्टर ब्लॉग की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब माता रानी से प्रे करेंगे कि आप माँ लक्ष्मी आप सभी के घर में विराजमान हो। अ, तो गाइस हम आज जा रहे हैं अदरक निकालने। जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो अदरक निकालने जा रहे हैं क्योंकि आज दिवाली है। तो दिवाली के दिन वैसे तो मॉर्निंग टाइम पे हमें कुछ करना ही नहीं होता। दिवाली तो शाम को ही सेलिब्रेट करते हैं सभी लोग, तो मॉर्निंग में तो काम करना पड़ता है। तो आज हम जा रहे हैं अदरक निकालने क्योंकि आपको पता ही था, पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो हमने अदरक लगाया था। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो जो भी हमने क्या था वो आपको उसमें दिखाया होगा। तो अभी हमने अदरक निकाल लिया है। निकालने के बाद हमने इसको जो है अब हम भर के लेके जा रहे हैं दबाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे हम नहीं जब खेत में आए थे तो जब हम निकाल रहे थे उस टाइम पर ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि हमने सोचा था कि टाइम कम रहेगा तो मे बी नहीं ब्लॉग बनेगा। बट स्टार्टिंग पे तो बना, हमने ओपनिंग कर दी थी। बट खेत में जैसे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने अदरक निकाल दिया। अब हम इसको दबाने के लिए लेके जा रहे हैं मिट्टी के नीचे। तो फिर हमने सोचा कि अभी ये चीज़ें आपको बता दें कि क्योंकि लगाने के टाइम पे तो हमने दिखाया था, अब हम इसको किस तरह से मतलब प्रोसेस होता है आगे की, मिट्टी के नीचे रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब लगाना है तो वहीं से हम निकालेंगे इसको। तो अभी हम भर रहे हैं कुछ हम इसमें बोरियों में भर के लेके जा रहे हैं। कुछ हमारे इसमें किल्टे बोलते हैं इनको, आप बताइएगा कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको। तो हम इसमें भर के लेके जा रहे हैं। तो जितना हमें लगता है कि हमने नेक्स्ट टाइम लगाना है उतना हम रखते हैं, बाकी जो हमारा रेस्ट रहता है वो हम खाने के लिए रखते हैं, या फिर हमने फैमिली फ्रेंड्स को भी हम शेयर करते हैं, उनके साथ उनको देते हैं हम। तो फिर बाकी हम भर रहे हैं इसमें, जितना आएगा बाकी बचेगा वो हम अपने घर लेके जाएंगे। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम अदरक को रखते हैं, मतलब रखते क्या है, मतलब मिट्टी के नीचे दबाते हैं। हम तो इसको खात बोलते हैं। आप बताइएगा जो जो भी लगाते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मिट्टी साइड को निकाल के एक प्रॉपर सा गड्ढा बना के उसमें फिर गौमूत्र छिड़का के, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे रहती है मान्यता कि इसको किसी भी तरह की वो नहीं लगनी चाहिए, जैसे कि किसी के घर में कुछ भी सूत या पातक कुछ इस तरह से माना जाता है कि उसकी वो लगती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम जो है गोमूत्र या गंगा जल इस तरह से छिड़काव करते हैं ताकि हमारा अदरक जो है वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए हम हर साल हम यहीं पे अदरक को रखते हैं। और कभी भी मतलब हमारा जो अदरक रहता है वो बिल्कुल सेफ़ रहता है और ख़राब नहीं होता है हमारा यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। और हमारा यहाँ पे साथ में मंदिर है, तो वो चीज़ भी है कि वहाँ पे मतलब सेफ़ रहता है अदरक, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं हैं, क्योंकि मंदिर की वजह से। क्योंकि जो चीज़ें कहते हैं कि अदरक के नियर बाय जैसे कोई भी सूतक या पातक होता है तो नहीं जाना चाहिए, तो उस तरह से लोग मंदिर है तो उस वजह से भी नहीं जाते हैं, तो इस वजह से सेफ रहता है अदरक। बाकी हम अदरक जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब 1 बाय 1 हम रखते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि सब लोग इकट्ठा रख देते हैं तो कई बार उसमें पानी चला जाता है अंदर, इस तरह से कुछ होता है। बट हमारे जो भैया है वो प्रॉपरली हर साल रखते हैं यही हमारे घर पे, क्योंकि अच्छे से लगाते हैं यहाँ पे अदरक को। तो मोस्टली हमारे जो भैया है वही अदरक को रखते हैं, मतलब यहाँ पे इसमें प्रॉपरली, क्योंकि इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और सबसे बड़े भी हैं हमारे घर पे। तो हम ये जिस तरह से रखते हैं और फिर हम भी सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम से कभी अगर रखना हो, इनको कोई काम हो, तो हमें भी सीखने को मिलता है इनसे कि किस तरह से रखा जाता है या किस तरह से किया जाता है, इसको रखा जाता है अदरक को। तो अब हम अदरक को दबा के आ गए हैं खेत में वापस, क्योंकि जो रेस्ट अदरक रहता था हमारा, बाकी बचा हुआ अदरक है उसको हम लेके जाएंगे घर। पन्नू के पापा भी पहुंच गए क्योंकि इन्होंने और भैया ने दबाना था, तो ये लोग दबा के फिर आए हैं। मैं और दीदी आगे आ गए थे। तो अभी पापा ने छांट के रख दिया है कि क्योंकि पुराना और नया अदरक दो, मतलब जिससे हमारा नया अदरक बना है
वो भी अलग अलग करा है, और जो पुराना अदरक होता है हमारे, वो हमने अलग करके रखा है। मतलब पापा ने करके रखा था जितनी देर में हम उसको दबा के आए। जो अगले साल के लिए हमने लगाना है वो उसको हम दबा के आ गए हैं। तो पापा ने अदरक करके रखा है, तो बाकी अब दोटियों को तो हम कल ही करेंगे साइड में खेत में, क्योंकि अगर इसमें कुछ नई फसल लगानी है हमने, दूसरी कोई फसल, तो उसको साइड करना होता है। पर अभी इतना टाइम भी नहीं है, अंधेरा भी होने वाला है अब। और हम इसमें हल्दी जो होती हैं, हलजी बोलते हैं हमारे उससे को, तो वो भी पापा ने अलग करके रखी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ किस में डालनी है, और किस तरह से हम उसको घर लेके जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अब हमने पूजा की तैयारी भी करनी है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन किस तरह से जाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो इवनिंग में अभी हमने पूजन का टाइम भी हो गया है। तो आके हमने जल्द से हाथ मुँह पाँव धो के फिर हमने पूजन की तैयारी स्टार्ट कर ली। दीदी खाना बना रहे हैं, तो मैं पूजा कर रही हूँ। प्रणव के पापा भी दिए वगैरह जला के, क्योंकि घर में हर जगह कोने कोने पे दिए जलाए जाते हैं दिवाली में। जैसे कि सभी लोग दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो हम भी हमारे घर पे जो भी पारंपरिक तरीके से चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम मनाते हैं। तो दिए हम जला दिए हैं हमने। तो अब हम ये घर के कोने कोने में दीपक लगाएंगे, और फिर उसको दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये है हमारे घर का छोटा सा मंदिर। और ये मोहित हमारा प्यारा सा बच्चा, मतलब प्रणव का भाई, बड़े वाला। तो फिर ये दीपक जला के ये जलाएंगे, या प्रणव के पापा ये लेके जाएंगे। मम्मी भी आ गए हैं यहाँ पे तो मम्मी ने भी पूजन करना है खीर बताशे मिठाई से। तो यहाँ पे पटाखे फोड़ने के बाद अब हम बना रहे हैं यहाँ पे रंगोली, मैं और प्रणव के पापा। वैसे तो हमारी बात ही नहीं है बनानी, पर फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से अच्छी बनी है बुरी बनी है, वो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कैसी बनी है। बट हमारे पास रंगोली वाले रंग नहीं थे, तो घर में जो हमारे पास अवेलेबल था, जैसे कुमकुम है और हल्दी है, और हमारे पास ये रहता है गेहूं का आटा है, तो उसी से हमने रंगोली बनाई है। क्योंकि हमारे घर पे वैसे तो रंगोली पहले तो नहीं बनाई जाती थी, बट जब से मेरी मैरिज हुई उसके बाद से हमने स्टार्ट किया है रंगोली बनाना। तो इस बार रंगोली के रंग हम भूल गए थे लाना। ओ भाई, सोच सकते कितनी जान होगी इसमें। पिघला है, पिघली है बोतल। सोचो भाई कितनी जान होगी इसमें। इस भाई साहब, अब चल लिया, ठीक हो गया भाई बोतल। दूसरा फोड़ो, दूसरे की बनाते। इसमें वही नहीं सब ठीक है, हटते जाओ। फटा फटा फटा। अरे थोड़ी ना फटता है यार। सुनो, हेलो, शादी को किया फोन साइलेंट लो किया? भाई मिस है ये, लगता नहीं किया। यार कैसे पत्थर में जा जा रहे। भाई मंदिर में, मंदिर के पास गया। तो दिवाली के नेक्स्ट डे अब हम आ गए हैं घास लेके। प्रणव जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, और इसको हम दवाई लेके छोड़ के गए थे घर पे। तो हम घास लेके पहुंच गए हैं। तो अभी देखो मोहित की गोद में बैठा हुआ है, भैया की गोद में, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है मुझे।
तो अभी भी मतलब इसको इतना ज़्यादा बेटर फील नहीं हो रहा है, बट स्टिल इसको देख के नहीं लगता कि बीमार है, बट सुबह शाम तो ऐसे बिल्कुल सोया ही रहता है। तो अभी जब हम घास को गए तभी सोया ही था, मेडिसिन दे के गए थे। तो अभी घास लेके वापस आ गए हैं, तो फिर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी घास तो मतलब हम कल भी लेके आए थे, तो आज भी लेके आए, क्योंकि गाय के लिए तो डेली थोड़ा बहुत घास लेके आना पड़ता है। तो ये घर है हमारा, घर के साथ में ही हमारी गौशाला है, और ये है हमारे घर के आसपास का व्यू, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये हम अमरूद का पेड़ भी हमने लिया हुआ है। अमरूद तो इसमें दिख नहीं रहे आपको, छोटी सी बच्ची है हमारी। तो 3 गाय हैं हमारे पास, और आप देख सकते हैं व्यू, मतलब हमारे घर के आसपास का व्यू तो वैसे ही हर टाइम अच्छा लगता है, क्योंकि मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। हमारे गांव का नाम है महापुणा, तो महापुणा जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है वैसे देखा जाए तो। व्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर आता है यहाँ से। अगर आप कभी आने का मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गए थे घास को, फिर अभी इवनिंग टाइम में अब हम रेडी हो गए हैं लक्ष्मी पूजन में, समय खाना भी बनाना है। तो अभी चलते नीचे, क्योंकि हमने खाना से आटा वगैरह गूंद दिया है, और आज हम स्पेशल डिश बनाते हैं हिमाचल में, तो वो मम्मी बना रहे हैं वैसे, तो देखते कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं किचन में। किचन में मम्मी ने जो है एक्लू बनाने का सामान रेडी कर लिया है। हमारे तो एक्लू बोलते हैं इसको, आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और इसको किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको किस तरह से बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्द हम आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाले हैं।